Question number 3. Find value of k if the area of triangle is 4 square units and vertex are k0, 40 and 02. हमें जहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें जहाँ पे गिवन है। मीन्स के हमें जो पॉइंट्स गिवन है उसमें एक अननोन पॉइंट है k, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट साथ में हमें पॉइंट के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है। तो हमने अभी लास्ट के जो क्वेश्चंस करे हैं वहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ पॉइंट्स, तो इसके इक्वल होता है। तो जहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4। बट एक चीज़ जहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमें तो बताया नहीं गया कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे +-4 कि हमारा एरिया +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। अब हम जहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज़, x1 है k, x2 है 4, x3 है 0, देन y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2 और साथ में 1 1 और 1। अब हम निकालते हैं इस वाले पार्ट का डिटर्मिनेंट, हाफ एज इट इज के फर्स्ट एलिमेंट रो एंड कॉलम हाइट, तो डिटर्मिनेंट आएगा 0 1 2 1 का। देन -4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट 0 1 2 1, देन +0 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 0 1। अब हमें जहाँ से तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर तो इसकी जो वैल्यू है वो तो 0 ही आएगी क्योंकि बाहर 0 है, तो इसको तो सॉल्व नहीं करेगा, इनको करते हैं सॉल्व। हाफ के एज इट इज 0 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, -2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, -4 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2, +0 हाफ 0 -2 -2 को k से मल्टीप्लाई तो -2 के आ जाएगा, -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, +8। अब जहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, एक बार इस वैल्यू को +4 के कर रखेंगे, एक बार इस वैल्यू को -4 के कर रखेंगे, बट उससे पहले हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो जहाँ पे आएगा -k +4, 2 कॉमन निकाला है जहाँ पे 4 2 8, 2 यहाँ से कॉमन, 2 जहाँ से कॉमन, ये कैंसिल हो गए 1। अब हम -k +4 को एक बार +4 के कर रखेंगे, एक बार -4 के, तो -k 4 इस साइड जाके हो जाएगा -4, तो -k = 0, तो k की वैल्यू आ गई जहाँ से 0। सेकंड है -k, ये 4 उस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो -4 -4, तो -k = -8, तो जहाँ पे कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू आ गई 8। तो हमारे पास k की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 0, एक आई है 8। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी थी और जो पॉइंट्स है इसमें k गिवन है, ये हमें निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, वहाँ पे वैल्यूज पुट करी। एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो हमें 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन था, तो एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो मैंने इसके आगे +-4 लिख दिया। यहाँ पे सेम मेथड डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, बाकी का डिटर्मिनेंट सेम जहाँ पे करा, सॉल्व करा तो ये वैल्यू आ गई। जहाँ से कॉमन निकाला तो फिर हमने क्या करा, इस वैल्यू को एक बार +4 के कर रखा, एक बार नेगेटिव के, तो जहाँ से k की दो वैल्यूज आ गई 0 और 8। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टेक्स आर गिवन। हमें जहाँ पे फिर से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू निकाली है वैसे ही हमें जहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल
हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो हमें गिवन है 4। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एरिया हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो जहाँ पे लिखेंगे +-4 हाफ एज इट इज़। बाकी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे x1 है -2, x2 है 0, x3 भी है 0, y1 है हमारा 0, y2 है 4 और y3 है k, 1 1 और 1। डिटर्मिनेंट निकालते हैं। +-4 एज इट इज हाफ, फर्स्ट एलिमेंट -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड तो 4 1 k1, देन -0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड 0 1 k1, +0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड 0 1, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं उसको हाइड कर देते हैं। अब जहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। हाफ एज इट इज़, -2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 k को 1 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया। जहाँ पे आएगा 0 और 0, सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही क्लियर हो गया, क्योंकि बाहर अगर 0 है तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे +-4। अब अगर हम देखें जहाँ पे क्या है हमारा 2 पड़ा है, तो अंदर मल्टीप्लाई ना करके अगर मैं इसको बाहर ही कॉमन निकाल दूँ तो 2/2 ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +k, तो कैंसिल हो जाएंगे। इस वैल्यू को एक बार पॉजिटिव 4 के इक्वल रख लेते हैं, एक बार नेगेटिव के इक्वल रखेंगे तो k 4 उस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो k की वैल्यू आ गई 8 जब हमने पॉजिटिव के इक्वल रखा है। फिर इसी वैल्यू को एक बार नेगेटिव के इक्वल रख लेते हैं तो k -4 एज इट इज़, ये -4 इस साइड जाके हो जाएगा पॉजिटिव, 4 -4 0, तो जहाँ से भी हमारी k की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 8। दोबारा से देख लेते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना था, हम ट्रायंगल का एरिया गिवन था, पॉइंट्स गिवन थे और k निकालना था, उन पॉइंट्स में एक पॉइंट मिसिंग था। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, वैल्यूज़ पुट करी, तो वहाँ से हमारी दो वैल्यूज़ आ गई 8 और 0। दो वैल्यूज़ क्यों आई है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी k की दो वैल्यूज़ आ गई।